का आगाज करने के लिए दावत कुरान करीम दे रहा हूँ मौलाना नज़ीरुल हसन थानवी साहब को। मौलाना साहब तशरीफ लाइए और हमें तिलावत कलाम पाक से इससे पहले कि नजीब भाई शुरू करें, मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अतीकुल हसन साहब को रहमत दूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाइए, अपनी मरकजी कुर्सी पर तशरीफ रखिए। और इसके साथ ही शरीक हयात अतीक भाई की शरीक हयात मेरी बहन सुरैया। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला
मुबारक मजलिस में मुझे दावत दे के इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। अल्लाह ताला आप हज़रात को अपने ख़ास करम और फज़ल से नवाज़े और ख़ुसूसियत से हमारे आज के मेहमान जनाब सैयद अतीक़ुल हसन साहब और उनके अहल खाना के लिए भी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमाए और उनके फरमाए और इसी तरह हमारे साथ मिलजुल के बैठे रहें। और हम सब आज यहाँ इस खुशी से और शुक्र से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला जन्नत में भी हम सबको साथ ले जाए। आयतें जनाब के सामने तिलावत की हैं सूरह मोमिनून की। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए परवरदिगार, जिस अज़ाब का इन कुफ़ार से वादा हो रहा है, अगर तू मेरी ज़िंदगी में इन पर नाज़िल करके मुझे भी दिखा दे तो ए परवरदिगार मुझे इससे महफूज रखिए और इन ज़ालिमों में शामिल न कीजिए। जो वादा मुझसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर उन पर नाज़िल करने पर कादिर हैं, लेकिन अपनी रहमत के वास्ते से और अपनी जो हमारी सिफत है रहमत की, जो तमाम सिफात पर भारी है, हम इस अज़ाब को तुम पर नाज़िल नहीं कर रहे। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो। और ये जो कुछ ये लोग जिनका खुदा पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं है, ये जो भी बातें करते हैं ये लापरवाही और गफलत में करते हैं। और जो कुछ ये कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें अच्छी तरह जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने तमाम मोमिनों से कह दीजिए कि वो दुआ किया करें कि ए परवरदिगार, मुझे शैतानों के वसवसों से पनाह दे दीजिए। और ए परवरदिगार, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास मौजूद हो। और ये लोग अगर इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो फिर घबराएंगे और कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दीजिए, अब मैं अच्छे अमल करूँगा। लेकिन अफसोस कि वो वक्त गुजर चुका होगा और वो कहेंगे कि हमें वापस भेज दीजिए ताकि मैं वो काम, वो नेक काम जिनको मैं छोड़ आया हूँ, जो मैं कर सकता था, मैं जाके वो कर लूँ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये एक ऐसी बात है कि वो ज़बान से तो कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर उनको दोबारा भी ज़िंदगी दे दी जाए तो वो फिर भी नहीं करेंगे। और उसके पीछे बरज़ख है जहाँ वो उस दिन तक मौत के बाद रखे जाएंगे कि जिस दिन दोबारा उठा के उनके आमाल को देखा जाएगा और उनका इम्तिहान लेकर उनके लिए मग़फ़िरत का या सज़ा का फैसला किया जाएगा। आयतें बड़ी वाज़ेह और खुली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग समझदार हज़रात यहाँ बैठे हैं। मोमिन के लिए इशारा काफ़ी होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे और हम यहाँ से कुछ नसीहत देकर उठते हैं, बाकी तरीक़ों को बदल दे। मैं एक बार फिर आप सब हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहा कि अल्लाह ताला तो वादे बताई, सिर्फ ये है कि है मांगने वाले या दिल में वो जोश, वो जज्बा, अमल की वो कुव्वत है, अगर है तो रहमत के दरवाजे पर भी है और यकीनी तौर पर इसमें कोई राय नहीं हो सकती। जज़ाकल्लाह। नदीर भाई, आपका लहन मुझे याद दिलाता है
जैकब लाइन्स की मस्जिद का भी है, यहाँ की 27वीं शब मैं मर भी जाऊँगा तो नहीं, क्योंकि जो रहमतें उस लहन से नाजिल होती थी उसके सब अल्लाह की तरफ से लोग आ रहे हैं। और थानी साहब को यहाँ मौजूद होना इस बात की जमानत है कि यकीनन हम लोगों ने कुछ न कुछ अच्छे काम किए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था, बहुत सारी तकारीब इस हॉल में मैंने अटेंड की। उसके मुख्तलिफ रंग थे, कभी मौसीकी है, कभी उर्दू अदब है, कभी सिर्फ मिल बैठने का बहाना। लेकिन यकीन कीजिए कि आज की ये तकरीब हर लिहाज से मुख्तलिफ। वो कौमें जो अपने मोहसिनों को याद रखती, वो कम्युनिटीज़ जो अपने मोहसिनों को उनकी ज़िंदगी ही में खराज तहसीन पेश करने का सोचती हैं, वो काबिल कदर हैं। और आप लोग यकीनी तौर पर काबिल कदर हैं कि आज सिर्फ अपना टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर यहाँ पर जमा हुए हैं कि एक ऐसे आदमी को उसके मुख्तलिफ कामों जो कि वो अतीत करता रहा है उस पर खराज तहसीन पेश करें और उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि जो कुछ तुमने किया वो हमारे लिए किया है। जैसे कि मैंने फरमाया कि मुझे आज की मेज़बानी के शेफ का पता नहीं था, लेकिन ये कि मैंने मुख्तलिफ जो भी काम होते रहते हैं उसमें ये एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा हो गया कि मैं अतीक भाई के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ आप लोगों की मेज़बानी कर रहा हूँ। मुनीर साहब और तमाम मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया। अगर समाअत आप लोगों की थोड़ी सी कबूल करें तो मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा जो मैंने अभी रकम की हैं। बचपन से एक शौक था जो अब बचपन से ज्यादा होने तक कायम दायम है, और वो था पजल या पहेली को किसी तरह पूछना। पजल के टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने का मैं समझता हूँ एक ऐसा शौक है जिसमें तजस्सुस रहनुमा होता है और आदमी पजल के बनाने में लग जा रहा है ताकि तस्वीर को मुकम्मल कर सके। मुझे यकीन है कि यहाँ पर बहुत से लोग मेरे जैसे मर्ज में यकीनन रहे होंगे कि उनको अगर कोई पजल मिल जाए तो शौक रखते होंगे कि उसे किसी तरीके से जबरदस्त हल करें। तो आइए मैं आपको एक पजल देता हूँ। शख्सियत मर्द की है, शख्सियत मर्द है, शौक है सहाफत का, शौक सहरा नहीं बल्कि बर्रे आज़म नवर्ती भी रहा है। और सुनिए शौक आवाज़ी कहाँ कहाँ लिए ना फिरा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खुसूसी तौर पर नुमाया है। एक शौक किताब लिखना है क्योंकि पाकिस्तानी दिन ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तो उस पर चंद मुकर्रीन में मैं भी शामिल था जिसने उस किताब से मुताल्लिक बात की थी। फिर उसके बाद जैसे कि कहते हैं कि हर शख्स अपने ज़मीर का कैदी होता है, तो आज आप एक दूसरी किताब भी देखेंगे जो कि ये अपने ही ज़मीर के कैदी होकर पेश कर रहे हैं। मकतूबे अमेरिका किसने नहीं पढ़ा होगा जंग में, मकतूबे ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके से। और जुनून, अपने लोगों की खिदमत करने का जुनून और आसपास के लोगों की बिला तमीज़ व तखसीस खिदमत करने का जुनून। और फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी देखिए कि चांद रात ही नहीं, चांद हर वक्त उनके घर में रहता है क्योंकि सुरैया का मतलब चांद, सितारे ही तो हैं। तो सितारे इनके कदमों में हर वक्त बैठे रहते हैं और जिसके कदमों में सुरैया रहे उसे सरबत क्यों ना हासिल हो। माशाअल्लाह सरबत इनकी बेटी है, पाकिस्तान इनकी रगों में है और ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी शब रोज वतन अजीज की मिट्टी की अजमत मकामी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को बताते रहते हैं। चूंकि अच्छे काम करने और करते रहने की गलत आदत पड़ी हुई है, लिहाजा उसका अच्छा अंजाम तो होना ही था। लिहाजा तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ के यानी न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें खुसूसी इनाम से नवाज दिया।
तरक्की से मसरूफियात के दौरान औबन जा निकले, उन्होंने खसूसी शहरी बना दिया। तो इस किस्म की चीज़ें या हादसे इंतजार होते रहे। जी, इस शख्सियत का नाम नामी सैयद अतीकुल हसन है, जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज की याद रखिए अतीक एक पत्थर का नाम है, लेकिन ये आदमी पत्थर नहीं, नगीना है, और इसी वजह से हम सबको ये अजीज है और आज ये हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले कि सरबत बेटी मुझे कहे कि अंकल आप ही ने सब कुछ कह दिया, मेरे पास क्या रह गया, मैं दावत दूंगा सरबत को कि वो तशरीफ लाए। Thank you so much. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum and good evening. First of all, I would like to thank a few people for organizing today's wonderful gathering. First of all, respected Mr. Zawar Shah, Mr. Muhammad Ali, Dr. Kayani, Mr. Imran Mirza, Mr. Saad Malik, also known as Bobby, and Mr. Zubair, Mr. Hassan Rana, and Mr. Munir Mohammed. Thank you so much for organizing such a wonderful gathering. Many of you sitting in this room tonight would have many stories, memories and images when you recall back to your childhood, teen years and adult life. Your journey, what we simpleton terms would call your life story. Your challenges, your success, your setbacks, your obstacles, your happy, your good times and fond memories. We often share our stories in comfort to give us strength, to add hope, to aspire, and most importantly, to inspire. Other times we are proud of someone's achievement so much that an event such as tonight, like this, is held. And how beautiful is this occasion to celebrate and appreciate one's achievement and impact in the community. We often hear that as a child, your first role model are your parents. How true is that? And I think every single person sitting in this room tonight would agree with that. But I always thought for everyone, they would have the same type of parents. But over time, I realized that I do not have ordinary parents. I am fortunate and blessed to have extraordinary human beings that are my parents. So for me, it was difficult to look for a role model because, alhamdulillah, Allah blessed me with the, as we know, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us a happy home. And I had my role model as my father, Mr. Sayyid Atikul Hassan. In the words of Mr. Sayyid Atikul Hassan, these are his own words, knowledge is power that dictates your terms. I'll repeat that again. Knowledge is power that dictates your terms. Now what does he mean by that? And what does that reflect? From a young age, Mr. Sayyid Atikul Hassan has an inquisitive mind. Born into a Sayyid family, middle-class background, parents that were school teachers, and unlike children his age, he was different. More intelligent than his peers, he was told to move ahead of class when he first enrolled into school, and he skipped classes. So instead of going to kindergarten, he went into year 2 and then into year 3, consequently after that. He had a passion for learning and loved studying so much that usually parents, and I'm sure many of you have children, would tell their kids to study more. But his parents would tell him to study less. So they would set the clock backwards so that Mr. Hassan could sleep a bit more. Excelling in his studies with excellent marks, he maintained first position in all his subjects of study. And just like his father, my grandfather, respected and late Sayyid Shafiqul Hassan, he also loved serving the local community and engaging in social and welfare
activities for his cities in Hyderabad, Pakistan. At university, Mr. Sayyid Atiqul Hasan was so socially active that everyone in his university knew him, and people in the city knew him and his work that he did for everyone around him. And apart from that, he was famous because he was a first-class position holder. Academically, many of you know, Mr. Hasan holds degrees in physics, computer technology, economics, law, journalism, advanced academic credentials in management, marketing, and life coaching. This is just to list a few, and I know that many of you know. And Mr. Hasan came to Australia in 1989 with us, his 2 children at the time, and then my brother Safan was born later on in Australia, on permanent skilled migration as an IT professional. With his family and us, which were 2 kids. This is when the next chapter of serving humanity and community work began, which many of you today are familiar with. I'm not an Urdu poet, but a few lines of poetry of myself that I have written for you I would like to share from Mr. Sayyid Atiqul Hasan. खिदमत कर इंसानों की मैंने दुनिया में दौलत कमाई है, उन्हीं लोगों की दुआओं से आज मुझ में हिम्मत आई है। खिदमत करके इंसानों की मैंने दुनिया में दौलत कमाई है, उन्हीं लोगों की दुआओं से आज मुझ में हिम्मत आई है। And this is all for you, I think. And in Urdu, I just read it for you. In English, this means, by serving people in this world, I have gained intangible wealth of praise that today provide me the source of strength in the form of praise and comfort. Our Deen Islam teaches us that Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "A man's true wealth is the good deed he does on earth." And as Hazrat Ali, peace be upon him, said, "Meet the people in such a manner that if you die, they should weep for you, and if you live, they should long for you." So tonight, I think the gathering, I can see so many familiar faces, people that I've grown up with, people that I love, people that I admire, people that I respect. And I know that this journey that I'm going on, and many of you are probably familiar with Mr. Sayyid Atiqul's work, Hasan's work, what he's done. But what I'd like to mention here, which is very important, I myself stand here as the daughter of Mr. Sayyid Atiqul Hasan. But if I were to speak to any person, if I wasn't related, I would be saying the same thing. And I think all of you would agree. Patience, persistence, and hard work. Those things and those 3 qualities in a person always leads to success. And as I say, my father always says, he always taught us as kids, when you have faith in Allah and you have your iman is strong, no one can break you, no matter whatever, you should always have faith in Allah. Allah will test you. There'll be times when you'll health, you'll get sick, you'll fall, you'll rise, you might fail your exam. But in the end, if you have firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala, there'll be so many obstacles that will come in your life, but you'll be able to challenge everyone. Your relationship with God, Allah, your deen, is between you and Allah. So you should keep that strong and firm. And when I say this, I always say actions speak louder than words. And why I say that is that Mr. Sayyid Atiqul Hasan's continuous 25 to now almost 30 years serving the community is not just something that we talk about briefly, it's something that I can say that he's done, which is why I would like to share some of his achievements today and the reason that we are gathered. And many of you have not been a part of that while going through this journey. First of all, we all belong to Pakistan, which is our family. We have a passion for Pakistan. Growing up, I've always identified myself as a Pakistani first and Australian second. I came here when I was 3 years old. Our parents always taught us that your identity is the most important thing. So every single Pakistan Day, we had the first Pakistan Day on the actual Pakistan Day. So we didn't look at weekends, Saturday or Sunday. It wasn't like looking at people. So whenever 14th
August was, whether it would be a Monday, whether it would be a Tuesday, whether it would be a Wednesday, we would hold that event. We would hold a parade from Martin Place. I remember still when I was young. We took a parade to Martin Place to celebrate and commemorate. There's a lot of people that would remember those occasions long time ago. The reason I'm remembering these events is to acknowledge like how things build over time. I know a lot of people meet to me as I go outside. Obviously, I work. I have a child now, so I have a family. But a lot of people, when they have young children, they always ask me, they say, the environment outside, should we send our children to Islamic schools? How would they be able to retain their culture, their identity? I always say to them, the first learning begins at home. But if you are blessed to have parents that continually remind you of your identity, it always comes in handy. Also, saying that, we launched the first multicultural English newspaper in 1997, which was Tribune International. This was the first multicultural newspaper in English that people... I'll just let everyone settle down for a minute. It was the first multicultural English newspaper. We also published the first Pakistani newspaper on Pakistan Day, and I still have the cutout. I remember when we printed that paper out, it was celebrating on 14th of August. That paper was printed. That was the first Pakistani paper in English in Australia. Yeah. They say a pen is mightier than a sword. So I think that newspaper, and I think some of you might have written in that newspaper, you might have remember. So in 1997, and even before then, Mr. Sedatik has a passion for writing, which I will talk about a bit later on. Now I know the Chandra Youth Festival is very famous. Yes, it's very successful. I know that you identify us with Chandra, but Chandra's journey actually started afterwards. It was a small event, it grew over time. But our journey actually started, the first journey started with the Pakistani community. Later on, we had a lot of multicultural, diverse communities, but the events that we used to hold in the beginning, when we came to Australia, I remember the first event that we held was called Mitafs. It was a multicultural get-together of different communities. But even then, that was in, I think, 1990 or 91. And then I remember I was young, we had a combined event, and I can see some people that way have attended that event. The first time it was held in Lincoln Hall. That time, there were not that many Pakistanis. There were not that many people, and I think many of you are familiar with, in the late 80s and early 90s, there were not that many Pakistanis in Australia at the time. But, in saying that, yes, over time, things grew, the community grew. We had 14th August, we had 23rd March, we had various different events. But I think it's always important to always recognize and remember the pioneers. Because sometimes people don't remember, they forget. When things happen, they forget, oh, when did that happen? Oh, that already happened. I remember there were so many also protests for Kashmir that we held. We held a forum for the victims. We've also held fundraising as well for earthquake victims. So the first multicultural event, yes, Chandra Youth Festival is a large event. It's one of the well-known events in Australia, that's true, and I agree. But most importantly, which I think people forget, is the first book for Pakistanis in Australia, which was Stunningly Investigates the Genealogy of Pakistani Muslim Migrants to Australia, published in 2003. And inshallah, I would request Mr. Sayyid Atiqul Hassan to have the second version of that book, inshallah, released, because it's been now a few times and the community has grown. Now that's an initiative to take, which lists down, and also it's a historical document now, which is available at the library. Also, apart from that, the first international halal exhibition in Australia, Halal Expo Australia, which is an excellent achievement. We invite national and international exhibitors from the Pacific region, which is a unique mega event in Australia. And I think that's a huge achievement for someone coming from a Pakistani background
organizing such a large event attended by people from across the world. Mr. Hassan is a senior community leader in the Multicultural Society of Australia. Yes, he is an organizer of multicultural events, forums, conferences, exhibitions. But most importantly, what I would like to mention is that as a foreign correspondent, he has written over 600 articles that have been published by international media and accountable interviews that he's conducted over the past 30 years as well. I think, as I said, the pen is mightier than a sword. If you have someone that can go out in the community, speak as an ambassador, speak as your spokesperson, represent the community, that's a huge honor. And a person can only do that if he has that quality, he has the skill, he's got the leadership skills, and he builds and maintains that respect. In 2018, just recently, he launched the book Shanakti Gadi, the Urdu language. In 2018, he received the Senior Citizen Award from Parramatta City Council. And also, in 2017, organised a protest Stop Genocide of Rohingya Muslims at Sydney Town Hall. In 2016, he received the Thailand Halal Assembly, he was invited as a guest speaker. And also in 2015, he received the previous Multicultural Media Finalist Award for Tribute International. In 2014, he received the Senior Citizen of the Year Award 2014 from Auburn City Council. In 2014, he also received the previous Multicultural Harmony Award. I'm skipping a lot of things at the same time because I don't want to take too much of your time. In 2010, Community Service Acknowledgement Award, 2010 from the Community Relations Commission. Received Community Service Acknowledgement Award in 2008 from the New South Wales Community Relations Commission. He covered the World Youth Day in May 2008. He also covered APEC in 2007. He was a delegate invited to attend the 5th World Conference of Science Journalists. I know there's a lot of talk about climate change, but Mr. Hassan, being the pioneer, was invited as the first probably Pakistani journalist representing Australia at the science conference which was held, which is a great honour. He also covered the visit of President Pervez Musharraf to Australia live for Geo Television. He conducted workshops for Department of Mass Communication at Sydney University way back. He was also invited in 2005 as a guest speaker at a Writers' Festival organised in New South Wales and delivered a talk on drug journalism and first draft of history. He also, in 2005, attended the forum on impact of anti-terror laws of journalists, writers and publishers in Australia. If you remember at the time, between 2001 and 2005, there was a lot of Muslims were being targeted, there was a lot of campaign going around, a lot of people were scared. I think if you all remember that time, so Mr. Hassan at the time was invited to represent the community within the government, within the local and federal government, and to speak out on what's going on. And he also held conducted a terrorism. I remember when the 9/11 attacks happened, the first forum was held on terrorism, was organised by Mr. Sayyid People Hassan on how people are being discriminated against, racially targeted, and to overcome that in 2001. That was the first forum that was held. He also travelled to India to cover the summit of General Pervez Musharraf. He also, in 2000, so when I'm talking about these are landmark. In 2000, I don't think anyone at the time would have thought to publish a magazine. So there was a magazine that was specially published, which was launched at the Parliament House in 2000 during the Olympics. The magazine was launched by Honourable Maurice Nima, the 40th Premier of New South Wales at the time at Parliament House for tribute. He conducted a forum on child labour in South Asia in 2000. And also, there's many events for Kashmir as well. Also, there's so many other things which I have not mentioned because the list is will go on, and I know I don't want to take too much of your time. But I think it's important to highlight today, especially now at this time, why I've just gone through this is because the next generation of Pakistanis in Australia, and not even Pakistanis, if you talk about Muslims in Australia,
It's not that Mr. Hassan's work, but he will be the pioneers. His work will always be remembered. But the most important thing is what we can learn from it. And what we can learn from it. And as I mentioned earlier, what we can learn from it. And as a youth, I can say in my own terms, what I can understand now. See, education is obviously important. Knowledge is obviously important. A lot of people in here that are sitting here tonight would have studied, got degrees in their pockets. You know, they're studying in their careers, doing work, extra work. You might be working in your various fields. You might be a doctor, you might be a lawyer, you might be an engineer, you might be in marketing, you might be in sales, you might have your own business. But at the same time, you need to make sure what you are doing for others. If you're doing work in terms of for your religion, you should carry out, but at the same time, you should make sure that whatever you're doing, I know that I just been told I don't have enough time left. I'm taking a lot of time here. I was told I have 10-15 minutes. I'm sorry I've taken a lot of your time. But I wanted to make sure that I get everything covered. But whatever you do, whatever profession you have, I always say remember what the main purpose of this life is. And as a Muslim, I think our main purpose in your life is what you can do for others. Because at the end of the day, obviously, no one is going to take anything but their good deeds with them, their amal. Always stay positive. Always have, and as I said, I'll just finish on what I said earlier. That make sure that you always are there for everyone, help each other, be there for one another, and so people will always remember you. Thank you so much. What a fantastic coverage of one's life. But the only bias in our speech, number one, it was based on facts. So we can't say that anything which she said is wrong. But then, the passion which has come into the speech was definitely because of the fact that she is Aankhon Ka Tara of both Sayyid Atiqul Hasan and Surya Bhabi. Thank you very much, Beta. Thank you very much, Beta. No, that's wonderful. I think that it's hard. It's hard to contain the beautiful work, wonderful work, and great work of a man who is sitting here among us today. So you have done very well. But I just wish to add one more thing, that despite doing all these things which Atiq has so far been doing, he is a family man also. Yes. And the testimony to his family services is that he's got a wonderful daughter who has presented herself in a very honorable way, the son, and of course, the son-in-law, and Surya Bhabi need to be mentioned here. MashaAllah. Because I met only one. बहरहाल जो बात आई थी कि खिदमत कर इंसानों की, मैंने दुनिया में जो दौलत कमाई है इन्हीं की खिदमत से कमाई है। ब्यूटी बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद का तस्करा हुआ, अतीक ने मुझसे एक मरतबा कहा कि जो सरफराज कॉलोनी जिसका आप तस्करा करते हैं और आपके भी जानने वाले वहाँ रहते हैं, वो मेरे ही खानदान के एक शख्स, बल्कि खुद बताएंगे कि किस तरीके से उस कॉलोनी का नाम रखा गया था। ये का एजाज़ है। मैं अब दावते सुखन और अपने तजर्बात जिंदगी बताने के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। भाई सैयद अतीकुल हसन साहब आपकी भरपूर तारीफ standing ovation please for a man who is bigger than life. Sayyid Atiqul Hasan. Thank you very much.
करूँगा, लेकिन ये ऐसे टाइम हमें कम मिलते हैं और एक रिवायती बात नहीं है, रिवायती तकरीर नहीं है, मेरी ज़िंदगी के उसमें तजुर्बात हैं और मैं चाहता हूँ कि उसको आपसे शेयर करूँ, उस पर सोचें, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं और मैं समझता हूँ कि मैं वेरी ब्लेस्ड बाय अल्लाह कि उसने मुझे इतना विजन दिया, अकल दी, समझ दी कि मैंने उन चीज़ों को जो भी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी उनको मैंने अवेल किया। तो सबसे पहले तो मैं जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ हफ्ते 3-4 हफ्ते पहले मुनीर साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोच रहा हूँ और मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो ये चाहते हैं कि आपको आपके ऑनर में एक प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि अभी आप एक लंबी बीमारी से जद्दोजहद करके वापस आए। तो एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी रस्म शुरू करें, ऐसी रीत शुरू करें कि जिन लोगों ने कम्युनिटी में कुछ डिलीवर किया है बेलॉस, उनको हम एक्नॉलेज करें रस्म वफा, और ताकि ये चीज़ आगे चले। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें मुझे ये तजर्बा है कि क्योंकि हमारे ये कल्चर नहीं है, जब प्रोग्राम रखे जाते हैं तो फिर उसमें मकसद कुछ और होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मायूस हो जाएं, लोग उसमें नहीं आए और फिर उसकी वजह ये नहीं कि लोग अतीकुल हसन को पसंद नहीं करते, लोग इसके आदी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं है, अगर 10 लोग भी आते हैं, 5 लोग भी आते हैं। सही। मैंने जिनसे बात की है 3-4 लोगों से, उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपको ये करना चाहिए। तो मैंने इनसे ये कहा कि देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने ये चीज़ जहन में आई और आप मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू। ये अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए महज़िब माशरे में, महज़िब कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में, हमारी तरबियत में ये चीज़ है, रही है, जो बदकिस्मती से कम होती जा रही है कि हमने हमेशा बड़ों की इज्जत की है, क्योंकि एक दिन हम खुद बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे छोटे भी इज्जत करेंगे। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका होना और लोगों को ये समझना कि ये वाकई हम ये करना चाहते हैं अपने दिल से बगैर किसी और मकसद के, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लोग जो है इसको फिर अपने अपने हिसाब से तोलेंगे, अपने अपने हिसाब से सोचेंगे और मुख्तलिफ बातें करेंगे। और जो मेरे ख्याल है कि यहाँ बड़े समझदार लोग बैठे हैं वो चीज़ समझते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह चीज़ों को लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि लोग अपना जो जहन का उनकी जो पैदावार है जितना सोच सकते हैं उसी तराजू में उसको तोलते हैं उस चीज़ को कि ये प्रोग्राम भी कोई पता नहीं कोई नई पार्टी बन रही है, कोई नया ग्रुप बन रहा है, ये मुनीर साहब क्यों कर रहे हैं, तो ये फलाना क्यों नहीं कर रहा, अतीक साहब कोई क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह होंगी। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश रही हमेशा ज़िंदगी में कि हमारा कल्चर में ये होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ में ये होती हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको करना था जब इसका टाइम था। तो मुनीर साहब आपका शुक्रिया। फिर इवेंचुअली उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा देखने भाई अगर आप चाहते हैं तो करें, लेकिन आप मायूस नहीं होइएगा अगर लोग ना आए तो। और किसी भी स्टेज पे आपको ये लगे कि लोग इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो आप अनाउंस कर दीजिएगा कि हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो ज़्यादा अच्छा है। मैं मेंटली तौर पर तैयार हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं। आप अपना काम कीजिए, अगर आपको सही है तो आप करें। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि हमने प्रोग्राम तो रखना है। तो मैं मुनीर साहब की इस इनिशिएटिव लेने पर और इनके जो साथ में लोग थे जनाब खुर्रम त्यागी और इमरान मिर्जा साहब, जुबैर साहब, साद मलिक, राना एहसान साहब, जवाहर शाह साहब, मोहम्मद अली साहब और बाकी हाज़रीन महफिल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये इज्जत दी और मेरी ये बड़ी दिल की आवाज़ है। लोग रिवायती तौर पर अगर कोई दावत दे रहा है और उसमें कोई टिकट भी नहीं, फ्री का खाना है तो चले जाते हैं हम लोग के भाई चलें ठीक है, इंजॉय करेंगे।
लेकिन किसी के लिए पैसे लेके जाए सिर्फ उसको ऑनर देने के लिए, उसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो इस महफिल में बैठे हुए हैं वो हकीकत में मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने ये पैसों को नहीं देखा है, वो इस चीज़ को समझा कि भाई ठीक है ये होना चाहिए। और तो एक दफ़ा और सबका, मुझसे सीनियर भी हैं लोग बैठे हुए जो जिन्होंने भी कम्युनिटी में काफ़ी काम किया है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त दी कि ये मेरे से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ये कुछ इस तरह से मेरे ज़िंदगी के सफ़र में लिखा हुआ है कि मैं बहुत सी चीज़ें मैंने जो की हैं वो पहली दफ़ा ही हुई हैं, तो ये प्रोग्राम भी पहली दफ़ा हो रहा है मेरे ऑनर में, तो ये भी एक अल्लाह ताला के बस बहुत बड़ा करम है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग आए। तो सुबह मेरी बात हुई इनसे फ़ोन पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो कहने हैं अतीक साहब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सोच नहीं रहा था कि उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ यू। नो डाउट। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता था, लेकिन कुछ मैं चीज़ों को बात करूँगा, और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं और पिछले 3 दहाइयों से देखा हुआ है, मेरी बातें बड़ी तुरश होती हैं, तल्ख होती हैं, लेकिन वो जो मेरे दिल में होती है वो बात में करता हूँ। तो भाभी तो कह रही है नहीं मीठी होती हैं। हाँ, वो मेरी और खुदिया की बातें तो मीठी होती हैं। तो मैं 2 शेर आपको पढ़ना चाहूँगा। आज वैसे मैं बाय द वे बड़ा हैरान हुआ, बैठा हुआ था जब मैंने सरवत से सुना कि वो शेर उसने उर्दू में पढ़ा है, तो मैंने कभी ये मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि मैंने कहा है कि बिल्कुल भी आप लोगों को सीखना चाहिए, और ये जानते भी हैं लेकिन हेजिटेशन होती है। तो ये बात है। मैं अभी पिछली 1.5 साल से बीमार रहा और बहुत क्रिटिकल स्टेज पे बीमारी एक दफ़ा चली गई थी, और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और बाहर, और कितना प्यार करते हैं मुझसे और कितना समझते हैं मेरे कामों को, जो मैंने अदरवाइज रियलाइज शायद मैं नहीं करता। और मैं कई दफ़ा अपने आप से मैंने बात की कि यार फ़ायदा क्या है, लोग तो कुछ और ही सोचते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने क्योंकि ये चीज़ मुझे समझानी थी और एक लेसन मुझे नया देना था, ज़िंदगी को एक नए रुख से देखना था, एक डायनामिक से, तो अल्लाह ताला ने अपने एक लिए मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे एक इम्तहान में डाला और फिर उस इम्तहान से निकाला भी कामयाबी से। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है, जो रोल है, वो लोगों की, पाकिस्तानियों की दुआएं हैं, और लोगों ने बहुत दुआएं की, और लोग आके बहुत सारे तो इस महफिल में भी मौजूद है कि वो बाकायदा रोने लगे कि देखकर मुझे कि भाई आपको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वी नीड यू। तो ये आप लोगों का एक करम है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं अक्सरियत में, और रिगार्ड भी करते हैं लोगों का, लेकिन हम कह नहीं पाते, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, और इस वजह से शायद कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, मायूसी होती है कि आप खुलूस से काम कर रहे हैं और लोग आपको बात नहीं कर रहे। तो 2 शेर से मैं जो मैं बात करने आगे जा रहा हूँ, 2 शेर अगर मैं आपको पढ़ूंगा जिससे सारी चीज़ें, वो उसका नट शेल है। और अल्लाह इकबाल के अशार हैं ये, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जो आपका अमल है वही है। और निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। क्या बात, वाह वाह, ये लुबाब है मेरी बात का। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और बेशतर इसमें वो लोग हैं जो कम्युनिटी में मूव करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, और मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और कम्युनिटी की लीडरशिप में भी अपने आप को लाए हुए हैं या लाना चाहते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा जो मेरा तजर्बा है, और क्योंकि अभी एक ओवर द पीरियड हमने चीज़ें देखी हैं,
और मैंने ये भी देखा है कि मैंने भी इस 30 साल में बहुत कुछ सीखा है और लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को समझने में हमने बहुत कुछ सीखा है, समझने में टाइम भी लगा है इसमें। तो एक तो चीज़ ये कि देखें, कॉमन बात ये है हम करते हैं बैठकर कि हमारे लोग कम्युनिटी बटी हुई है। अक्सर हम बात करते हैं कम्युनिटी बटी हुई है, 2-2, 3-3 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन बनती हैं, एसोसिएशन बिगड़ती हैं। ये कोई गुनाह नहीं है, कोई भी एक नया एसोसिएशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं, एज लॉन्ग एज कि आपका जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, जो आपकी शनाख्त है, उसका इंटरेस्ट है, उससे क्लैश ना हो। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, लेकिन ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए। ये ना हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसी एक फर्द को इसीलिए नहीं बुला रही कि वो समझती है कि वो शब्द जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगर आप एक प्रोग्राम रख रहे हैं और उस प्रोग्राम का ताल्लुक आपके अपने आबाई मुल्क से है, पाकिस्तान से है, मिसाल के तौर पर अगर 14 अगस्त का प्रोग्राम रख रहे हैं आप, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम रख रहे हैं आप, रेजोल्यूशन डे का प्रोग्राम रख रहे हैं 23 मार्च का, तो ये एक नेशनल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखिए। अब मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान डे मना रहे हैं और हमारा नेशनल इंटरेस्ट आ गया है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है इस मुल्क में सबसे पहला हमारी इत्तेहाद है, हमारा इत्तेहाद, हमारी यूनिटी है। तो अगर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनें बनाने के बाद वो 14 अगस्त का प्रोग्राम रखती है और 6 प्रोग्राम होते हैं, तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्लैश करता है, ये हमारे कम्युनिटी इंटरेस्ट को क्लैश करता है। क्योंकि अगर 4 प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें 150-150 लोग आ रहे हैं और अगर वो एक प्रोग्राम होता तो उसमें से 700-800 लोग हो जाते। तो वो लोग जो 4 तंजीमें अगर वो मिलके करती, लोग तो उसमें चारों तंजीमों के होते ना सारे, और ऐसा मैकेनिज्म भी बन सकता है कि वो चारों तंजीमों के लोग जो हैं उनको अगर तकरीर करने का शौक है तो तकरीर करें, उनको स्टेज पे बैठने का शौक है तो स्टेज पे बैठें, वो जो करना चाहें, लेकिन मिलकर बैठ के डिसाइड करें कि किस आदमी ने क्या करना है, क्या रोल प्ले करना है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि ये कौमी इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर जब 150 लोग या 50 लोग या 100 लोग कई प्रोग्राम करते हैं तो इस कंट्री में कोई न्यूज़ नहीं बनती है। लेकिन अगर किसी और कंट्री के 10,000 लोग अपने डे मनाते हैं अपने कंट्री का, वो न्यूज़ बनती है। सही, मैं मीडिया के हवाले से बात करता हूँ, चांसेस है कि वो न्यूज़ SBS पे भी आएगी, ABC पे भी आएगी और दूसरे अखबारों में भी आएगी। लेकिन अगर 150 लोगों की प्रोग्राम होगा तो यहाँ का मीडिया कवर नहीं करेगा उसको, वो सेलेबल आइटम नहीं है वो मीडिया के हवाले से। तो ये हमें सोचना चाहिए जो हम ये बात करते हैं कि, और फिर लगता यूँ है कि अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो विजिटर्स हैं जिनको आप बुला रहे हैं वो क्या सोचेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जब आप प्रोग्राम का सोचें तो ये सोचेंगे कि क्या वो ये समझे कि ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने अपने लिए किया था, या वो ये सोचें कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे लिए किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि जो लोग आएंगे वो ये सोचें कि ये प्रोग्राम हमारे लिए किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्राम आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। वो लोग आपके प्रोग्राम को आपकी आइडेंटिटी बना देंगे। आज जब मैं जाता हूँ कहीं पर भी, जब सुरैया कहीं जाती है तो लोग हमें कहते हैं अच्छा आप चांदरा तो आइए। कभी हम खुद भी कहते हैं कि चांदरा का नाम सुना है आपने। दूसरी कम्युनिटीज की बात करो, वो कहते हैं हाँ, खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो मेजॉरिटी में लोग कहते हैं कि हाँ। तो हम कहते हैं हमने ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो प्रोग्राम को हमने शुरू किया 150-200 लोगों से,
आज हम खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं कि हम है वो ऑर्गेनाइजर। तो अगर यहाँ पर 10 चांद रातें हो रही होती तो 20,000 लोग नहीं बनते। तो जब वो 150, 200, 300 लोग इस प्रोग्राम में आते थे पिछले पहले 5 साल या 6 साल या 7 साल, तो हम प्रेस रिलीज भेजते थे, हमें कोई मीडिया कवरेज लोकल नहीं मिलती थी क्योंकि ये न्यूज़ नहीं बनती थी। ऐसे प्रोग्राम रोजाना होते हैं यहाँ पर सिडनी में, 155 कम्युनिटीज़ हैं यहाँ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब यहाँ 10,000 लोग आना शुरू हो गए तो फिर हमें मीडिया ने कांटेक्ट किया और फिर प्रेस रिलीज के जरिए वो न्यूज़ फिर बनना शुरू हो गई, फिर वो टेलीविजन पर भी आती है न्यूज़। फिर हमें गवर्नमेंट ने कांटेक्ट शुरू कर दिया। अब चांदराज जो है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द, और वो खुद पूछते हैं हमें, खुद हमें लेटर भेजते हैं कि आपका कब हो रहा है प्रोग्राम, तो हमें बजट एलोकेशन करनी है, वी कैन स्पॉन्सर, तो वी विल स्पॉन्सर। तो बड़े ईगरली दे स्पॉन्सर द प्रोग्राम। और फिर हमने पिछले कई सालों से, मतलब काफ़ी सालों से हम मिनिस्टर्स को बुलाते थे, प्रीमियर को दावा देते थे, दे नेवर केम। लेकिन ये वक्त आया कि फिर उन्होंने खुद से आना शुरू कर दिया प्रोग्राम में। और आपको खुशी होगी, आई वॉज सरप्राइज लास्ट ईयर 2017 की बात है कि एक प्रीमियर ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो मल्टीकल्चरल इवेंट्स का, तो उसमें हम गए, मैं और श्रेया उसमें गए। तो प्रीमियर ने कहा कि हमने जो इवेंट्स करते हैं, मेजर इवेंट्स वी डिलीवर इन न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चरल, उसकी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एंड यू वुड लाइक टू शो यू। तो हम देखने लगे एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। तो उसमें पहला जो क्लिप था, और वो हमने फिर सोशल मीडिया पे भी वो शायद आपने देखा हो, वो चाइनीज न्यू ईयर का था और सेकंड चांद रात का था। और उन्होंने कहा कि ये हमारे मेजर इवेंट्स हैं, इवन दो कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इट्स अ रिकग्निशन, इट्स अ रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट to a program which is organized by a smaller community, एक छोटी कम्युनिटी है। तो इस प्रोग्राम की खूबी क्या है? इस प्रोग्राम की खूबी ये कि अल्लाह ताला ने हमें ये विजन दिया कि हमने बस एक प्रोग्राम करना है और लोग आए और खुश हों, दैट्स इट। और उसमें जो लोग यहाँ बैठे हैं मेजोरिटी में तकरीबन सब जानते हैं कि हमने उसकी कभी परवाह नहीं की कि इसको चेयरमैन कौन होना चाहिए, इसका प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आएगा कि पीपल विल नो यू थ्रू दिस प्रोग्राम एनीवे। तो जो कम्युनिटी में मूव करते हैं उनको ये पहल करना चाहिए खुद जाके कि भाई देखें, हम सब बातें तो करते हैं, हु आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये बड़ा हार्ड जॉब है कि उनको ये समझाना कि भाई मैं मुखलिसी से ये बात कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट एनी पोजीशन, बट एटलीस्ट व्हाई डोंट वी सिट टुगेदर। इंडिया की 17-18 तंजीमें हैं, क्योंकि उनका बड़ा डाइवर्सिफाइड कल्चर है, जो अपने अपने लोकल स्टेट्स को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रोग्राम होते रहते हैं, बट दे ऑल हैव यूनाइटेड इंडियन फेडरेशन एंड दे ऑर्गेनाइज इंडिया डे। सारी तंजीमें वहाँ होती हैं, उन सबके ऑर्गेनाइजर्स वहाँ होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड टुडे वी हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो जब उनके इतने लोग आ सकते हैं, जब चांदरात में 20,000 लोग आ सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है कि हमारे 14 अगस्त के प्रोग्राम में 2,000-3,000 लोग ना हो? ये बिल्कुल मुमकिन है। इसमें पाकिस्तानी आम आवाम का कोई कसूर नहीं है। क्यों? कि वो लोग ये समझते हैं कि जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे लिए नहीं हो रहा, कि जो ऑर्गेनाइजर है ये इनके लिए, उन्होंने अपने लिए प्रोग्राम किया है, क्योंकि उस प्रोग्राम के फिर फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है। उसमें आप मेहमान खुसूसी भी हैं, उसमें फिर फोटो भी हैं, उसमें फिर साथ खड़े हैं, फिर अपने ऑर्गेनाइजर्स के फोटो, फिर ऑर्गेनाइजर्स के अवार्ड, ऑर्गेनाइजर्स के ये लोगों के लिए सिर्फ जो देने को होता है खाना होता है बस। और आप देख लेंगे वो लगता है कि वो बड़े उससे बैठे होते हैं कि यार कब खाना शुरू होगा, और जैसे ही खाना शुरू लोग टूट पड़ते हैं, क्योंकि दे डोंट गिव डैम टू द अदर थिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें क्या इंटरेस्ट है चीज।
एंड आई हैव लर्न दिस थिंग थ्रू, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं, बिकॉज नाउ आई हैव क्रेडेंशियल्स टू से दिस। मेरे पास प्रोग्राम है ऐसा जिसकी बता सकता हूँ कि भाई हमारे प्रोग्राम में ना हमारी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ना हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट है। मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए और उनके पेरेंट्स से मेरी ताल्लुकात हैं या जान पहचान है या जानते हैं मुझे, उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ काम करते हैं। मैंने और बहुत ज़्यादा अवार्ड कि हमें इसका क्या बनना है क्या नहीं बनना है, हमने रखा ही नहीं सिलसिला। लोग आते हैं काम करते हैं, 35-36 लोग हैं, ऑल यंगस्टर। आई एम द ओनली ओल्डेस्ट पर्सन इन माई कम्युनिटी। और इस साल मैं हॉस्पिटल में था when it happened, the Chandra happened, सारा प्रोग्राम इन बच्चों ने, पूरा प्रोग्राम अगर आप आए हों, they delivered that program। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि क्योंकि मरना तो एक दिन है, बेशक हमें मरना है, तो अभी तो मैं एक टेस्ट से अल्लाह ताला की गुजर के वापस आ गया, सेकंड टाइम ना हो, तो ये जिंदगी की हकीकत है। तो कम से कम मेरा ये था कि ऐसी चीज़ डेवलप कर जाए कि कंटिन्यू तो हो। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये दूसरी कम्युनिटी और इवन हमारी कम्युनिटी का एक आदमी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, हमने हलाल एक्सपो शुरू की लास्ट ईयर, मैं नहीं कर सका इस साल बिकॉज ऑफ माई इलनेस। 43 कंपनीज आई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूएई कंट्रीज से। 2 दिन प्रोग्राम रहा और जो बहुत कामयाब प्रोग्राम है मलेशिया में और थाईलैंड में, उनके ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा कि वी कुडंट बिलीव दिस दैट यू सिंगल हैंडेड दिस प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम जो हमारे कंट्री में होता है, दे आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। आई नेवर रिसीव्ड एनी फंडिंग बिकॉज दैट्स ऑस्ट्रेलिया, इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस देम ऑन गिव अस अ फंडिंग ऑन हलाल एक्सपो। लेकिन उसकी वजह मैं समझता हूँ कामयाब क्यों हुआ कि आपकी नीयत, आपका अमल जो है वो किस लिए। मुझे पता था, मैं ये दुआ कर रहा था कि ये प्रोग्राम हलाल का यहाँ बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। तो हमारी जो हमने टीम बनाई हुई थी, कई दफ़ा इस पर कन्वर्सेशन हुई मेरी काफ़ी कि भाई बहुत रिस्की है, क्योंकि इतना बड़ा बजट का आपने $1.5 लाख का खर्चा है इसमें। तो मैंने कहा अल्लाह करेगा जो होएगा इंशाल्लाह। फिर ऐसे हालात बने कि वो एग्जीबिटर्स आना शुरू हुए, प्रोग्राम हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, क्योंकि हमारी जो ये जनरेशन है, हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें खुद अच्छा काम भी करना है और हमने लोगों को भी बताना है कि ये अच्छा काम है भाई। ये चैलेंज है हमारे लिए। मुझे चैलेंज ज़्यादा जो मिला है वो हमारे लोगों से मिला है, क्योंकि हमारे लोग ही नेगेटिव जाते हैं चीज़ों के लिए, हमारे लोग ही जो हैं। लेकिन दैट्स व्हाट इट हैपन। जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो ऐसा ही होता है। लोगों ने पैगंबरों के लिए अजीब अजीब बातें शुरू कर दी, फिर वही लोग ईमान लेके आए और उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो आप इस पे हमें इस चीज़ को चैलेंज लेके उठना चाहिए कि अब वक्त है हमारे बच्चों के लिए, फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, दैट हमें अपनी अना को एक तरफ रखें। और अना क्या होती है मुझे बताएं। ये रोल, ये पोजीशन, ये क्या, ये फोटो, ये साथ में हाई कमिश्नर के साथ खड़े होके, कौंसल जनरल के साथ खड़े होके, क्या मतलब, क्या है इससे, क्या करना है आपको इस फोटो को? एल्बम अपने साथ में रखना है, हमने अपने कफन के साथ, और किन के साथ हमने खिंचवानी है फोटो? मुझे नहीं देखा आपने। और लोग कहते हैं, अच्छा अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, यार वो असल में अतीक साहब आपके साथ प्रॉब्लम ये कि वो ये जो हाई कमीशन है ये आपको पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा कि अच्छे बुरे का पैमाना सिफारतकार है। हर प्रोग्राम देख लें आप, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो पाकिस्तान डे का प्रोग्राम हो, चाहे वो और प्रोग्राम हो, चाहे हलीम की दावत हो, चाहे किसी बच्चे की सालगिरह हो, चाहे कुछ हो, कौन से जगह हमारी चीफ गेस्ट बैठे? That's the reason they are here. No one is going to ask them. I always ask them. मैंने हमेशा जितने कॉलम लिखे हैं, हमेशा आप देखें कि मैंने उसमें बात क्या की है। अतीकुल हसन के अपने मसले थोड़ी है इनके साथ, कम्युनिटी को मैंने बात की है।
आई डोंट केयर कि अगर मुझे अपनी वो किसी ब्लैक लिस्ट में कर दें, जो किया हुआ भी होगा, उन्होंने किया हुआ भी है। आई डोंट केयर। मेरा लव, मेरा प्यार वो लोग हैं, आप लोग हैं जो ये प्रोग्राम कामयाब करते हैं। ये लोग नहीं करते। दे डोंट कम, आई डोंट केयर। दे डोंट इनवाइट मी, आई डोंट केयर। यहीं पर ही प्रोग्राम था पिछले कुछ हफ्ते पहले, वो यहाँ पर कौंसल जनरल साहब खड़े थे। आई एम सॉरी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। He called few names and he forgot I am sitting there. He forgot many other seniors sitting there. And I know why he is calling some few names. Why he is not purposely calling some name. ये इसकी mentality है. And I am sorry for their mentality. आज हम बात करते हैं कश्मीर की, आज बात कर रहे हैं हम लोग। कश्मीर हमारा नेशनल कॉज है। ये हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन का कॉज नहीं है। यहाँ पर ये हमारा कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये हमारे मुल्क का मसला है। और ये सोचना चाहिए कि ये एक कौमी मसला है, इसके ऊपर हर आदमी को, हर जो एक रोल प्ले कर सकता हो, उसको ऑन बोर्ड होना चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो देखें कि क्या हमारे ये क्रेडेंशियल है कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करें। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे चीज होगी तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आपके दुश्मनों को ये मौका मिलेगा कि देखें यार ये 50 लोग खड़े हुए हैं, इनके अपने लोग तो ये कश्मीर को पूछते नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें नेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक तरफ रखना चाहिए। कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशनों को भले बनाए आप, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, करना चाहिए। हमने भी एक कमेटी बनाई हुई प्रोग्राम करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है कि नेटवर्किंग होती है। आप छोटे छोटे नेटवर्क हो, लेकिन उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। वो सिर्फ आपके नेशनल, जब भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई मेमोरियल हमारा डे हो, उसके ऊपर हम साथ खड़े हो। ये किसी और ने नहीं करना, किसी और ने नहीं करना। और ये नहीं पिछले, क्योंकि ये मौका खास मौका है और यहाँ मेरी बात होनी है, तो मैंने ये समझा कि मैं इस पर एक दफ़ा और लोगों को कहूँ कि भाई देखें, बहुत सी बातें मैं सुनता हूँ जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। कोई कहता है कि फलाना आदमी ये सही नहीं है, तो आप ये समझ लें कि इस आदमी को सिर्फ प्रॉब्लम है उससे, बाकी किसी को नहीं है। सिर्फ इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए ये बात कर। और ना मुझे क्यों कहेगा उसकी किसी की बात। तो इस बात को लेके, और हमें चाहिए कि हम में से जो भी यहाँ पर कम्युनिटी में प्रोग्राम करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको मूव करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। आज देखें, ये जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जिन्होंने किया है, उन्होंने हिम्मत की ना प्रोग्राम करने की। और इनको मुझे पता है कि किस किस्म की कॉलेज आई होंगी जिनकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि भाई अगर आपके पास करेज है तो आप करें, अच्छी चीज़ है अगर आप समझते हैं। और मैं तो अपने आप को ओपन रखता हूँ, मैं अपने आप को ओपन रखता हूँ। कोई भी अभी भी इस हाजिरी में महफिल में जितने लोग हैं, कोई भी मुझे सवाल कर सकता है मेरे किसी प्रोग्राम के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है, अल्लाह जानता है कि मैंने आज तक कभी ना गलत चीज़ के लिए सोचा, ना मैंने कभी हराम खाया, ना मैंने कभी कोई सौदेबाजी की, मेहनत की है बस। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, अल्लाह माफ़ करे, कि अगर आपकी नीयत सही है तो डोंट वरी अबाउट सम पीपल, क्योंकि हम हमेशा उन लोगों के वरी करते हैं जो सिर्फ 40-50 हैं। फोकस ऑन 50,000 पीपल लिविंग इन सिडनी ओनली। जिस दिन आपने उन 50 लोगों को साइड पे रख के 50,000 लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया तो 5,000 जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हमने तो अपना टाइम, हमने अपनी इनिंग पूरी कर ली, अब जो बाकी है वो बोनस है। तो अब मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अवार्ड भी अल्लाह का शुक्र है वो मिल गया जो एक यूनिक अवार्ड है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी को नहीं मिला। तो ना मुझे वो कोई शौक है, मैं तो यहाँ काम करता हुआ आया था और काम ही करता रहूँ, और बड़े अच्छे पैसे कमाए, अल्लाह का शुक्र है। अपने प्रोफेशन में IT में, तो बच्चे भी मेरे सारे माशाल्लाह सब प्रोफेशनल हैं। लेकिन ये सोचें कि अगर आपने अपने आप को डिवोट किया है, आप चाहते हैं कि कम्युनिटी में काम करें, तो पहले अपने आप को एक कैरेक्टरिस्टिक अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको वो सोच लानी पड़ेगी कि ये कम्युनिटी वर्क होता क्या है। इसमें खून जलाना पड़ता है, इसमें पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, गलत बात सुन के आपको इग्नोर करना पड़ता है, आपको फोकस रखना पड़ता है अपनी चीज़ों के ऊपर। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरे बारे में बड़ी गलत बात रखते थे, लेकिन वो आके उन्होंने फिर एक किसी स्टेज पे आके कहा कि हमें तो ऐसे बताया गया था,
अब सवाल ये भाई आपको बताया गया तो अकल भी तो आपके पास है ना, आप जाके अगर आपको इतना इंटरेस्ट है मेरे में तो तहकीक करें। आप कोई भी मेरे पास आ सकता है कभी भी आके पूछने के भी चाल रात करते हैं अतीक साहब कितना कमाते हैं। आई नेवर थॉट अबाउट दैट, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घर बनाने की नहीं सोचा। आई नेवर हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन आज जो इज्जत है मेरे पास वो पैसे से तो नहीं खरीदा है सर। जिस तरह से लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं वो क्या मैं बाय कर सकता हूँ? नहीं कर सकती चीज़ें। अगर हमने इस कम्युनिटी को उठाना है, अगर हमने वो चीज़ें जो शिकायत हमारी अपनी है लोगों के साथ, अगर उनको रिजॉल्व करना है तो वी हैव टू थिंक बिगर। हमने अपना हमने वरना ये ऐसे और होगा क्या, हम अब तो ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो कोई भी इन प्रोग्रामों को लेकर नहीं चलेगी। दे डोंट केयर, क्योंकि हमने उनको इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं किया उनके लिए। लेकिन आप देखें कि जब चांद का प्रोग्राम होता है ओवर 60% क्योंकि we create the format that it attracts to the people, और क्योंकि वो मल्टीकल्चरल प्रोग्राम है। लेकिन अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम रखें तो उसमें आप पाकिस्तानी का इंटरेस्ट रखें आप। तो एक तो ये चीज़ है। अब आ जाए लीडरशिप का। देखें यहाँ लोग सोचते हैं बहुत से काम ऐसे हैं कि आप अगर चाहें तो यू कैन टेक इट एज ए शॉर्टकट। आप एक शॉर्टकट लेके उस काम को ले सकते हैं कि यार ये बड़ा शॉर्टकट है अपनी प्रोजेक्शन के लिए। आप सहाफ़ी बन जाएं, फेसबुक पे कोई टीवी चैनल शुरू कर दें, आप किसी का इंटरव्यू पकड़ लें। द पीपल थिंक, नॉट मी, दैट दिस इज अ शॉर्टकट टू बी प्रोजेक्टेड। लेकिन एक बात याद रखें, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, डजंट मैटर यू आर अ जर्नलिस्ट और IT प्रोफेशनल और डॉक्टर और एनीथिंग, you will get respect from your profession, from your professional work। आपको इज्जत, अगर मैं एक सहाफ़ी हूं तो मुझे डजंट मैटर मैं फेसबुक पे कितने अपनी बातें करूं, अगर उन बातों में कोई लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ नॉलेज उनकी बात नहीं हो रही, उनको कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही, तो लोग मेरी तस्वीर में क्या करेंगे? और थोड़े दिन में आप वो लोग बोलेंगे बंद करो यार इसको, कोई फायदा तो है नहीं इसका। बहुत जैसे पाकिस्तान में टॉक शोज आते हैं, अब वो ड्रामे लोग देखते थे, अब वो टॉक शो देखने लगे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दैट्स इट, जस्ट टू पास 1 आवर, बिकॉज यू कांट कंक्लूड एनीथिंग। तो आप शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं है। आपको अगर लीडरशिप में रोल में आना है, जो अच्छी बात है, जितने ज्यादा यहाँ लीडर पैदा होंगे इस कम्युनिटी में, वो हमारी कम्युनिटी का एक एसेट है, दैट विल बी आवर मैन पावर। लेकिन आप ये सोचेंगे फिर उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वरना आप उतने ही रहेंगे जितनी आपकी सोच है। और लीडरशिप के लिए जरूरी है कि बेसिक चीज कि आपके पास विजन होना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि फलाने आदमी को हमने एक नया कौंसल जनरल आ गया, हाई कमीशन आ गया तो उसकी फेवरल दे दें, उसको रिसीव कर लें, उसको ये कर लें। कम्युनिटी को क्या फायदा है? कोई भी स्टूपिड नहीं है, हर आदमी के पास उतनी अकल है जितनी अतीकुल हसन के पास। तो आप ये सोचें कि भाई कम्युनिटी को फायदे के लिए आप करें और बुलाएं सबको, आप उनकी जो जगह है उस जगह पे रखें। अगर कोई मुशायरा कर रहे हैं तो आपका मेहमान खुसूसी ऐसा शायर होना चाहिए जो बेस्ट शायर है आपकी कम्युनिटी में, वो मेहमान खुसूसी होना चाहिए। अगर 14 अगस्त का प्रोग्राम है तो आपका मेहमान खुसूसी वो होना चाहिए जिसने बेस्ट सर्विसेज दी है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। आपका मेहमान खुसूसी वो है जो सैलरी लेता है आपके काम के लिए और काम भी नहीं करता, और उसकी वजह क्या है? हम कसूरवार हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो आए इस पोजीशन पे, इस महकमे में इसीलिए आए। वो जब वो चलते हैं वहां से तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना। तो ये हमारा कसूर है कि हाउ वी शुड एक्ट, हाउ वी टेक दिस कम्युनिटी। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लीडर्स के लिए और लीडर्स बनने के लिए कि आपके पास विजन होना चाहिए। और विजन किस तरह होता है? विजन का कोई कोर्स नहीं है, विजन कहीं से सीखता है, कहीं से कोई आदमी कोर्स करके नहीं सीखता। विजन होता है आपका जो है आपकी संजीदगी से, आपके कमिटमेंट से, आपके डेडिकेशन से। ये चीज़ जो है जी मोहम्मद साहब, ये चीज़ आपको लीडरशिप
खुद ही सिखाएगी फिर कि लीडर क्या होता है। और लोग आपको लीडर बनाते हैं, आप खुद लोगों को ना कहेंगे मैं लीडर हूँ, लोग आपको कहते हैं कि ये साफ़ी है। आप खुद लोगों को कहने की जरूरत नहीं कि आप साफ़ी हैं, आपका काम बताएगा, लोग आपको बोलेंगे अच्छा फलाना है आप, जिन्होंने नहीं देखा। तो इन चीज़ों का आप हमें ख्याल करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। ये बहरहाल अगेन एक बहुत अच्छा एक चीज़ है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें, और लेकिन आप इन कामों में मेरिट को ना छोड़ें। आप किसी को खुश करने के लिए उसको अवार्ड ना दें, उसके खाते में कुछ चीज़ें हों। अतीकुल हसन को ये दिया आपने अवार्ड, आपकी जो लोग आए हैं आप पे लाजिम था कि पूछे होना जैसे कि अतीकुल हसन ने क्या किया है, इसको नहीं पढ़ा, और फिर आप देखें कि वाकई ये डिजर्व करता है, उसको आप दें, तो कम्युनिटी में और लोगों को भी ये जुस्तजू होगी कि यार हम भी ये काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन। Again, I'll request a standing ovation for Ateek bhai. इस हॉल में I would like to recognize, please. I'd like to acknowledge the presence of Dr. Mansoor Syed, who has just come after his office work from Canberra all the way, just for one man, and that is Syed Ateek Hussain. Thank you. हमारा हैदराबाद का क्या बात है, हैदराबाद खींच के लाया है नहीं यहाँ पर। अतीक भाई की बातें हम सब ने सुनी। मैं आपको यकीन से बात बता सकता हूँ कि ये सब बातें हमें पहले भी पता थी, लेकिन जब ये बातें एक ऐसा शख्स कर रहा हो जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड आपके सामने हो, तो उसकी माने मुख्तलिफ होते हैं, उसकी मानवियत मुख्तलिफ होती है। जब अतीक साहब ने कंक्लूड किया तो मैंने एक फैज साहब का शेर मेरे जहन में आया। मैं गुजारिश करूंगा कि एक 5 मिनट मजीद, मैंने कहा था सिर्फ बच्चे बात कर सकते हैं इस हॉल में, बराए करम प्लीज। अतीक साहब से ने जो कुछ कहा तो फैज साहब याद आ गए। एक तो खैर मिसरता के रंग बातें करें और बातें तो खुशबू आए, लेकिन जो फैज साहब का शेर कि जो रुके तो संगे गिरा थे हम, जो रुके तो संगे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे याद कर। और कुछ मैं भी लिख लिया करता हूँ, तो अभी एक कथा मैंने लिखा इनके लिए कि ढाल कर दिखा दिया। ये बात कर रहे थे शख्स और कौम की, तो रेलेवेंस देखिए कि ढाल कर दिखा दिया अपने कालिब को कौम के कालिब में। ढाल कर दिखा दिया अपने कालिब को कौम के कालिब में, और अपने अमल से बन के दिखा दिया उस्ताद वक्त ज़बान गालिब में। गालिब ने कहा था कि उस्ताद तो मैं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि मीर दिखा कोई अगले ज़माने में। तो ढाल कर दिखा दिया अपने कालिब को कौम के कालिब में, और अपने अमल से बन के दिखा दिया उस्ताद वक्त ज़बान गालिब में। और 30 साल से सबको साथ लेके चलता रहा, 30 साल से सबको साथ लेके चलता रहा, और इस सहरा को गुलजार बना दिया ज़बान जालिब। मैं अब प्रेजेंस यहाँ पर डॉक्टर शब्बीर साहब की भी है, उसको भी मैं एक्नॉलेज और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब मैं कॉल दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ राना जाहिद साहब को। ये एक अवार्ड देने का सिलसिला है। कोई भी अवार्ड इनके लायक तो नहीं हो सकता इनके कद के लिहाज से, लेकिन दूसरी तरफ से वो लोग जो आज पेश कर रहे हैं वो अपना कद बढ़ा रहे हैं। राना जाहिद साहब तशरीफ लाएं, सूफी जावेद साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, अनीस सैयद साहब, साद मलिक साहब, और एक सोख्ता जहाँ है उसका नाम डॉक्टर मंसूर सैयद साहब, और एक सोख्ता जहाँ जो कि जिन्होंने लीड ली है इस काम में। लेकिन ये सब आप सब लोगों की काविशों मोहब्बतों का हिस्सा है जो आज यहाँ पर जमा है। मुनीर मोहम्मद साहब तशरीफ लाएं।
अनिल भाई आपके 33 है किताब आपके पास है। सबसे पहले तो एक उसका अलग रख दीजिए और दूसरे ये कि वो तमाम वो जो यहाँ पर किताबें मौजूद हैं जो शख्स भी चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं, कोई हदिया नहीं हम सब एक ही साथ आ जाए, थोड़ा करीब हाथ लगा ले, थोड़ा सा करीब आ जाए। जी इधर नहीं भाई रेडी